अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। रेनिन मार्टिन प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन कोर्स में आज हम 12 चैप्टर को हल करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आप स्टूडेंट्स ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आगे बहुत कुछ हमारे पास आने वाला है, बहुत कुछ हम स्टडी करने वाले हैं। सो नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं, बेल आइकन की वजह से आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाती हैं। तो नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 रिलेटिव प्रोनाउंस। और ये याद रखें कि ये इस बुक के हवाले से, यानी इस बुक की सीरीज़ के हिसाब से प्रोनाउन का आज हमारा ये लास्ट चैप्टर चलेगा। चलें जी, अभी हमें कह रहा है कि रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ चैप्टर नंबर 12 में रिलेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउंस को हम उर्दू में कहते हैं ज़मायर, वो ज़मायर मौसूला जो हों, ठीक है, जो कनेक्ट करें किसी चीज़ को, ठीक है, जो किसी के लिए इस्तेमाल हों। इससे ज़मायर यानी जो हम म्यूचुअल कोऑपरेशन या म्यूचुअली इंटरेक्शन हम दिखाएं, ऐसे ज़मायर को हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। चलें रीड द सेंटेंसेस। आई नो दैट बॉय हु इज़ कमिंग। सेकंड है ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। आगे डिटेल है इसके इन दो सेंटेंसेस के हवाले से, चलें देखते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस द प्रोनाउंस हु एंड विच, आपने पहले में हु और दूसरे में विच देखा था, तो ये दोनों वर्ड्स प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर नॉट ओनली स्टैंड इंस्टीड ऑफ नाउन्स बट आल्सो ज्वाइन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस टुगेदर। ये ना सिर्फ नाउन्स की जगह आए हैं बल्कि ये जुमले के हिस्सों को भी क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं आपस में। सो इंस्टीड ऑफ सेइंग आई नो द बॉय दैट बॉय इज़ कमिंग, तो ये इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग पढ़ने के बजाय हमने क्या किया है, इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में रिलेटिव प्रोनाउन के ज़रिए से तवस्सुल से मिलाया है। सो वी से आई नो दैट बॉय हु इज़ कमिंग। ये हु जो हमने बीच में लगाया, ये इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन करवा रहा है। एंड सो मेक ओनली वन सेंटेंस, तो ये एक ही सेंटेंस में क्या हो रहा है, बन रहा है। तो चलें यहाँ पर देखें, हु, हुम, दैट, विच, हु एवर, हुम एवर, विच एवर, ये सारे जो भी वर्ड्स आप देख रहे हैं ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और हम इनको ज्वाइन करने के लिए, सेंटेंसेस के पार्ट्स को मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलें भाई, दीज प्रोनाउंस हु एंड विच यूज्ड एज shown above are called relative pronouns because they relate or refers to a noun preceding them in a sentence। जो पहले हम नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करके आए हैं जुमले में, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनका हवाला देते हैं, उनके लिए यूज़ होते हैं। अच्छा जी, देखिए अभी द नाउन्स टू विच रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स और रिलेट्स इट्स कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट अब क्या है, नाउन टू विच रिलेटिव प्रोनाउन, यानी ऐसा नाउन यानी जिसके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो उसका हवाला दे या उससे ताल्लुक़ बताए, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसका एंटीसीडेंट कहते हैं। अब जहाँ पर कह रहा है कि कुछ सेंटेंसेस आप पढ़ें। द हाउस दैट मिस्टर बशीर बिल्ट इन फैसलाबाद इज़ अप फॉर सेल। उसके बाद है आई हैड एन आंट इन जर्मनी from whom I inherited a bit of money. Third, the person who phoned me last night is my teacher. And the last one, the car which hit me was a blue Wagon R. तो यानी ऐसा नाउन जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन उसका हवाला दे या उसके साथ ताल्लुक़ बताए तो हम उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। यहाँ पर जिस तरह ये दैट, अभी ये देखें हम, द हाउस दैट मिस्टर बशीर बिल्ट, यानी ये हाउस दैट हमें क्या बता रहा है, रिलेशन दिखा रहा है इस हाउस का मिस्टर बशीर के साथ। तो ये क्या हो गया, इसका एंटीसीडेंट हो गया। तो यहाँ पर ये बात अभी क्लियर हो गई है कि रिलेटिव प्रोनाउंस हम किसे कहते हैं और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चलें अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सो नाउ एक्सरसाइज नंबर 1 इज़ पिक आउट द रिलेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस
नंबर फर्स्ट, आई लाइक बॉयज हु स्पीक द ट्रुथ। अब यहाँ पर हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। सेकंड, वेयर इज द बुक विच आई गेव यू, विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है। थर्ड, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यहाँ पर हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। फोर, आई हैव सीन द बर्ड विच यू डिस्क्राइब, नाउ विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। फाइव, आई नो द मैन हु लिव्स हियर, यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। चलें सेंटेंस नंबर 6 की तरफ। हियर आर द बुक्स विच आई फाउंड, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन। 7, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, सो ये है विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। 8, आई डू नॉट नो द पर्सन हु फोन्ड, अब हु क्या है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 9, द हाउस इन विच वी लिव इज़ वेरी ओल्ड, in the house in which we live, so which is the relative pronoun. Number 10, this is the tree under which we were sitting, so this is the tree under which we, now which is the relative pronoun. So this is exercise number 1. We pick out the relative pronoun in each of the sentences which we read now. Now exercise number 2. डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या करना है हमें, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द प्रोनाउन। यहाँ पर हमने सेंटेंसेस में से प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। अब ये नहीं कह रहा कि जनरल आपने पर्सनल प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है या रिलेटिव प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है या उसके अलावा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। जनरली प्रोनाउन कह रहा है कि जो भी आपको प्रोनाउन नज़र आए उसको आपने अंडरलाइन करना है। तो हमने भी ऐसे ही करना होगा, जो भी प्रोनाउन हमें नज़र आएगा हम उसको क्या करेंगे, जिस टाइप का भी प्रोनाउन होगा हम उसको अंडरलाइन करेंगे। चलिए, नंबर फर्स्ट है, व्हेन महक हर्ड हिज रिस्पॉन्स शी चकिल्ड टू हर सेल्फ। नाउ शी इज़ द प्रोनाउन, हर सेल्फ क्या है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और हिज यहाँ पर देखें ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हमने 3 प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में फाइंड आउट किए उनके डिफरेंट काइंड्स के हिसाब से। नंबर सेकंड है, द डॉग barked wildly as the people approached, he didn't like them, यानी यहाँ पर पूरे हम सेंटेंस में देखें कि he और them ये दोनों काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। थर्ड, सारा पैकमैन was the one who stuck up Reverend Long. Now in this sentence we see who is the relative pronoun, but we have to find pronoun, so this is a pronoun. Number 4, he often does errands for his grandmother, यानी he यहाँ पर pronoun है और his भी यहाँ पर pronoun है। 5, the argument was between Parveen and him, यहाँ पर him जो है वो pronoun है। 6, the car the driver of which jumped out just before the accident was completely destroyed, तो यहाँ पर which जो है क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है। 7, द हेड दैट माई कज़िन बॉट लुक्स लाइक अ लैम्प शेड, यहाँ पर दैट जो है वो प्रोनाउन है, एंड माई आल्सो पॉजेसिव प्रोनाउन। नंबर 8, माई कार नीड्स क्लीनिंग, इट हैजंट बीन क्लीन फॉर अ मंथ, तो इट यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन। Number 9, Freddy the frog had been a prince before Tricky Trina cast a spell on him, यहाँ पर इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि him जो है वो सिर्फ एक प्रोनाउन है। Number 10, fairies love berries, they are their favorite, so they is the relative and there is also a pronoun. Number 11, Shelley the icy made a magic cupcake for Prince Vince, बट ही डिडेंट ईट इट, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो ही प्रोनाउन है और उसके अलावा इट भी प्रोनाउन है। 12, अंकल डेविड वेंट शॉपिंग विद देम ऑन थर्सडे, सो यहाँ पर देम जो है वो सिर्फ क्या है, प्रोनाउन। 13, देयर वॉज अ लेटर इन अर मेल बॉक्स दैट शुड हैव गॉन टू हिम, सो देयर वॉज अ लेटर इन अर मेल बॉक्स, दैट अर यहाँ पर एक प्रोनाउन है और देट यहाँ पर प्रोनाउन है जो रिलेटिव के लिए इस्तेमाल हुआ है, और गॉन हिम ऑन टू हिम, तो हिम भी यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन। नंबर 14,
Before Rais gets on the plane, he should call her. So he and her यहाँ पर दो pronouns हैं. 15. They wrote letters to us. They भी pronoun, us भी pronouns. किसके लिए? About how the kangaroos are losing their habitat. There is also a pronoun. 16. The librarian found the missing book when she cleaned the back room. So यहाँ पर एक ही pronoun हम देख रहे हैं जो है she. 17. I loved to visit my aunt. I भी pronoun and यहाँ पर my भी pronoun. Whenever I had a vacation from स्कूल, जब भी मुझे स्कूल की क्या होती हैं छुट्टियां, तो ये वेन एवर जो वर्ड है ना, ये भी दो सेंटेंस को आपस में मिला रहा है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हुआ। और आई यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, सॉरी, जो पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसमें ये सारे क्या हो गए? प्रोनाउंस। सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज टू। इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू यूनिट नंबर 3, adjectives. So we have finished the work on pronouns in this chapter number 12, relative pronoun. So keep in touch with us. Again आपको ये गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए और हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।